कभी कभी ऐसा होता है ना कि सबसे गहरी, सबसे जरूरी बातें हमें बहुत ही आसान सी जगहों पर मिल जाती हैं, जैसे कि बच्चों की किसी कविता में। तो आज हम एक ऐसी ही कविता से निकले खुशी के एक बहुत ही सरल से नुस्खे को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या छुपा है। जरा इस लाइन को सुनिए। रोने के तुरंत बाद भी खुशी से भरपूर। कमाल की बात है ना? ये हमें बताती है कि असली खुशी दुख का ना होना नहीं है, बल्कि ये दुख के साथ भी टिके रहने की एक हिम्मत है। एक ऐसी खुशी जो नाजुक नहीं बल्कि बहुत बहुत मजबूत है। तो ये जो गहरी समझ है, इसके पीछे आवाज किसकी है? मिलिए विकू और भारू से। ये दो बच्चे हैं जो बड़े ही आत्मविश्वास से कहते हैं हम खुश बच्चे हैं। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि खुशी कोई बहुत दूर का सपना नहीं है, बल्कि एक रोजमर्रा की जीती जागती सच्चाई भी हो सकती है। जब भी हम किसी को इतना खुश देखते हैं तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर इसका राज क्या है। यही सवाल इस कविता में भी पूछा गया है, और यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश हम आज मिलकर कर रहे हैं। और इसका जवाब किसी बड़े फलसफे में नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्यारी और सीधी सी बात में छिपा है, उनका परिवार। ये हमें याद दिलाता है कि हम सबकी जड़ों में एक दूसरे से जुड़े रहने की जरूरत कितनी कितनी गहरी होती है। तो बात सिर्फ परिवार होने की नहीं है, बात ये है कि वो एक साथ करते क्या हैं। पता है, ये कविता हमें खुशी का एक 4 सूत्रीय फॉर्मूला देती है। चलिए इसके हर एक हिस्से को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि ये सब काम है, एक्शन है। खुशी सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि करने की चीज है। एक दूसरे को सहारा देना, ताकत देना, पोषण करना और मिलकर हर दिन को रोशन करना, यही है खुशी के वो असली तत्व। अब ये शब्द सुनने में तो बड़े सरल लगते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? चलिए कविता के स्रोत में ही झांक कर देखते हैं कि वो इन विचारों को कैसे समझाते हैं। यहाँ खुशी का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं है, नहीं, इसे उत्साह की भावना कहा गया है। मतलब इसमें एक ऊर्जा है, एक चमक है, ठीक वैसे ही जैसे सूरज की रोशनी में कोई फूल खिल उठता है। और मजबूत करने का मतलब है किसी को शक्तिशाली बनाना। कितना सुंदर विचार है ये। जैसे जंगल में बड़े बड़े पेड़ एक दूसरे को तेज हवाओं से बचाते हैं, ठीक वैसे ही हम एक दूसरे को जिंदगी के तूफानों में टिके रहने की ताकत दे सकते हैं। और ये परिभाषा तो बहुत ही कमाल की है। पोषण करना सिर्फ खाना खिलाना नहीं, ये पुनर्निर्माण करना है। यानी जब कोई अंदर से टूट जाए या मुरझा जाए तो उसे फिर से बनाने में, उसे फिर से खिलने में मदद करना। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है? तो इन सब कामों का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ मुश्किलों से बचना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर दिन को और बेहतर बनाने, उसे और चमकाने के बारे में है। एक कोशिश है जो रोज होती है। और नतीजा ये होता है कि जब एक दूसरे का सहारा बनते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं और उनका पोषण करते हैं, तो हर दिन अपने आप ही रोशन हो जाता है। तब जिंदगी सिर्फ कटती नहीं है, बल्कि सचमुच चमकती है। और अब हम वापस कहानी की शुरुआत में आते हैं, उसी पहली लाइन पर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खुशी उदासी की गैर मौजूदगी नहीं है। ये एक ऐसी गहरी खुशी है जो जिंदगी के हर रंग के साथ रह सकती है, धूप के साथ भी और छांव के साथ भी। देखिए, कविता कितनी ईमानदारी से खुश होने, रोने और आनंदित होने, इन सभी की बात करती है। ये इस बात को स्वीकार करती है कि जीवन में सब कुछ शामिल है। इन बच्चों की खुशी इतनी मजबूत है कि इसमें आंसू भी समा सकते हैं, और फिर भी ये कम नहीं होती। और अंत में कविता इन सभी धागों को एक साथ बुन देती है। परिवार, सहारा, मजबूती, पोषण और हर दिन को रोशन करने की आदत, यही वो ताना बाना है जो उन्हें खुश बच्चे बनाता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि क्या ऐसा हो सकता है कि खुशी का सबसे बड़ा राज किसी जटिल किताब में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आने के इस सरल रोजमर्रा के तरीके में ही छिपा हो? शायद विकू और भारू हमें कुछ बहुत जरूरी सिखा रहे हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।